अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पीडीएम का एहतजाज हो रहा है जी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर 19 तारीख को ये एहतजाज अचानक कहाँ से आ गया। पीडीएम की तहरीक में इस एहतजाज का कोई जिक्र नहीं था। पीडीएम की तहरीक में तो जलसे जुलूस थे, उसमें तो लॉन्ग मार्च था, उसमें इस्तीफ़े थे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो एहतजाज किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर हम बात करेंगे जनाब। और साथ साथ हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो बरतानिया से नवाज शरीफ साहब की हवालगी का तहरीरी मुतालबा किया था, उसका तहरीरी जवाब आ गया। उस तहरीरी जवाब में हुकूमत बरतानिया ने क्या फ़ैसला बताया है, ये हम बात करेंगे आपसे। इसके साथ साथ जनाब, ये फ़ॉरेन फंडिंग केस में ऐसी क्या ख़ास बात है कि पीटीआई इतने गुस्से में नज़र आती है। बहुत अरसे से इससे वो फ़रार होने की कोशिशें कर रही है, और अब जबकि अपोजिशन ने इस मामले को उठाया तो पीटीआई की हुकूमत बहुत गुस्से में नज़र आ रही है। इसके पीछे क्या कहानी है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम आपसे बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की हवालगी के मामले से। आपको पता ही है जनाब, हमारी हुकूमत तो बड़ी डेस्परेट थी नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए, और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि जी मुझे तो ख़ुद जाना पड़ा तो मैं जाके नवाज शरीफ को लेकर आऊँगा, और मुझे जनाब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी जाके मिलना पड़ा तो मिलूँगा, तो मैं उनको लेकर आऊँगा। लेकिन ये कहानी कोई मुक सी गई है। पहले जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने वज़ीर बनते ही, वज़ीर दाखिला बनते ही दूसरे दिन ये बता दिया कि नहीं जनाब, उसको अल्लाह नहीं है लाए तो लाए, नवाज शरीफ साहब को हम तो नहीं ला सकते। लेकिन उसके साथ साथ जनाब इन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें भी जारी रखी। 15 दिसंबर को एक ख़त लिखा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत बरतानिया को कि जनाब नवाज शरीफ साहब हमारी अदालतों के सज़ा याफ्ता मुजरम हैं, उनको हमारे हवाले किया जाए। उसका जनाब जवाब भी मौसूल हो गया बरतानिया की तरफ से। बरतानिया की हुकूमत ने जनाब पाकिस्तान को वाज़े तौर पर, तहरीरी तौर पर यह बता दिया गया है कि उनके कवानीन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान हवालगी की कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ऐसा मायदा है जिससे मुलजमान या मुजरमान का एक दूसरे के हवाले किए जा सके। उस ख़त में उन्होंने कहा कि हमें इल्म है कि जनाब मिस्टर शरीफ जो हैं वो बरतानिया में है, लेकिन जब इस ख़त में जो उन्होंने लिखा था हुकूमत पाकिस्तान ने कि जी साथ उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जो थे अदालत की तरफ से जारी करता, वो जब उन्होंने भेजे थे तो उसके जवाब में भी उस ख़त में उन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान की जो अदालत के वारंट गिरफ्तारी है उनकी बरतानिया के कवानीन में उनकी कोई अहमियत नहीं, और बरतानिया अपनी अदालतों और अपने कानून के मुताबिक देखता है, और वो अपने कानून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के हवाले करने की कोई गुंजाइश सिरे से मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, अब ये भी हमें पता चला है कि जनाब ये जो हुकूमत पाकिस्तान कह रही थी कि जनाब हम तो इनका वो पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करेंगे, हालांकि पासपोर्ट की रिन्यूअल एक अलग चीज़ है। ये हुकूमत यकीनन ये बताने के काबिल नहीं होगी कि जो बाकी मुलजमान जो सज़ा याफ्ता हैं, मसलन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो क्या उनका भी पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया है। और जहाँ तक लाने का ताल्लुक़ है, जितनी जनाब जज्बातियत का मुज़ाहरा पीटीआई की हुकूमत नवाज शरीफ साहब को लाने के हवाले से कर रही है। आपको याद होगा कि जब अभी पीटीआई हुकूमत में नहीं आई तो एक दफ़ा इमरान खान साहब भी एक बगल में फ़ाइल दबाकर और मीडिया के नुमाइंदों के सामने बड़े नारे वारे लगा के लंदन गए थे कि जनाब मैं अल्ताफ़ हुसैन को लेकर आऊँगा। तो अल्ताफ़ हुसैन को लेने के लिए भी अभी तक उनका उन्होंने कोई मज़ीद एफर्ट नहीं की जब से वो हुकूमत में आए हैं। तो ये सारा मामला जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक है। बाकी ना तो किसी के ऊपर पाकिस्तान को कोई कानून लागू होता है, और ना ही किसी और को पाकिस्तान की जो कानून के दायरे में लेकर आना कोई ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं फ़ॉरेन फंडिंग केस की कि जनाब ये पीटीआई इस फ़ॉरेन फंडिंग केस से राह फ़रार क्यों इख्तियार कर रही है। कौन सा हरबा ऐसा है जो इन्होंने इन गुज़िश्ता सालों में इस्तेमाल नहीं किया कि किसी भी तरीके से इस केस की समाअत ना हो। सुना है कि जनाब कुछ 70 से ज़ायद इसकी समाअतें हो चुकी हैं, और हर समाअत में पीटीआई जो है वो इसका जवाब नहीं देती थी। 8 मरतबा तो उन्होंने वकला को तब्दील किया, यानी कि जब एक वकील तब्दील होता है तो फिर वो मोहलत मांगी जाती है कि जनाब मैं तो अब नया वकील आ गया हूँ, मैंने तो अभी केस ही नहीं पढ़ा, मुझे तारीख दे दी जाए, तो वो इस तरह तारीख ले जाते थे। फिर जनाब आपको पता है कभी वकीलों की हड़ताल होती है, कभी वकील साहब मसरूफ़ होते हैं। फिर जनाब कुछ 6 से ज़ायद दरखास्तें उन्होंने आला अदालतों में दी, जिनमें किसी में तो उन्होंने ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार समाअत ही नहीं है कि वो फ़ॉरेन फंडिंग केस की समाअत करे। कभी वो ये कहते थे कि जनाब फ़लाँ जो कानून है वो उसके मुताबिक समाअत नहीं हो रही। कभी वो कहते थे कि ये इन कैमरा ट्रायल किया जाए, कि वो इस ट्रायल को खुफिया भी रखना चाहते थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम बात यह है कि ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है ये पीडीएम के किसी जमात, मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने या अपोजिशन की किसी जमात ने दायर नहीं किया। ख़ुद जो पीटीआई के एक बानी रुकन है अकबर एस बाबर, जो कि ख़ुद पीटीआई के आइन के मुताबिक मुबैना तौर पर अभी तक पीटीआई के ही रुकन हैं,
उनकी कोई मेंबरशिप वगैरह खारिज नहीं हुई। ये केस उन्होंने फ़ाइल किया और उसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब ये पार्टी हमने बनाई थी और मैं इसके बानी अरकान में से हूँ, और ये जो PTI के इतने सारे जो हैं वो अकाउंट्स हैं जिनमें बाहर से फंडिंग आई है। नाज़रीन, इसमें जो भागने की बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें से कुछ ऐसी भी इतलात आई हैं कि इनमें कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे इसराइल से जो मुबैना तौर पर पैसे आए हैं, और इसराइल से जो पैसे आए हैं, इसराइल में भी एक ख़ास मज़हब के लोग जो कि बरसगीर पाक व हिंद से वहाँ पर जाकर आबाद हुए थे जब इसराइल बना, उस मसलक या उस मज़हब के लोगों की तरफ से जो है वो कुछ पैसा आया है बकौल अकबर एस बाबर साहब के, और इसके हवाले से वो जवाब चाहते हैं। इसके साथ साथ जो अमेरिका से और भारत से भी पैसे आए हैं। अब ये तमाम सवालात खड़े हो जाते हैं कि ये जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा दोस्त और हमदर्द जो मुल्क हैं, इसराइल और भारत और अमेरिका, वो PTI के लिए पैसे वहाँ से क्यों आ रहे थे और कैसे आते। 70 से ज़ायद समातें हो चुकी हैं, लेकिन इसकी ये केस आगे नहीं बढ़ रहा था। तो अब जब बादल ने खासा PTI को जवाब देना पड़ा तो जनाब उन्होंने ये कहा, इसमें एक जवाब दाखिल कराया कि ये जनाब जो वहाँ पे एजेंट होते हैं बाहर, ये उन्होंने इस तरह किया है, वो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। तो जबकि जो अकबर एस बाबर साहब है, उनका ये कहना है कि जो फ़ॉरेन उन कंपनियों के एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ये पैसा आता रहा है, उन एजेंट्स का लेटर उनके पास मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने जो कुछ भी किया, जिस तरीके से भी पैसे भेजे, जिससे भी लिए, जैसे भी लिए, और कैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किए इमरान खान साहब को या PTI के अकाउंट्स में, तो वो तमाम के तमाम हमने इमरान खान साहब जो PTI के चेयरमैन हैं उनकी हदायत के मुताबिक किया है, और हमारे पास वो तहरीरी इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ वो एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। तो नाज़रीन, जितने सवालात इसमें खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे इसमें अकाउंट्स हैं, कुछ 1-2 अकाउंट्स का हिसाब मिला है, बाकियों का अभी तक नहीं दिया जा रहा जैसा कि सुनने में आ रहा है। और अब PTI जो है वो चाहती है यकीनन कि इस केस से फ़रार हासिल किया जाए, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि PTI को फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, या PTI को या किसी भी जमात को, और वो फ़ॉरेन फंडिंग प्रूव हो जाती है, जैसा कि वो अपने इब्तदाई जवाब में तो अब मान गए हैं कि कई सालों तक इस केस से भागने के बाद कि जी पैसे आए हैं, लेकिन वो एजेंटों को पता है कि कैसे ये उनका फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है, लिहाजा मान तो वो ये गए कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई है। अब फ़ॉरेन फंडिंग ये है कि किसी और की हो तो उसमें तो वो बंदा खुद ज़िम्मेदार होता है, जबकि PTI की हो तो फिर एजेंट ज़िम्मेदार होता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कभी दाएं कभी बाएं जाने की, लेकिन ये केस बज़ाहिर जो है इनके गले का फंदा बनता हुआ नज़र आ रहा है PTI का। और अगर ये इस केस का फ़ैसला जैसा कि बज़ाहिर हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, अब ये तो जब इलेक्शन कमीशन इसको गहरी नज़र से इस केस को देखेगा, जब ये केस आगे चलेगा तो फिर मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी, या जब इलेक्शन कमीशन से इसका कोई भी फ़ैसला होता है और कोई भी फ़रीक किसी आला अदालत में चला जाता है तो वहाँ पर फिर इस मामले को देखा जाएगा। लेकिन जो बज़ाहिर अब तक नज़र आता है, जो हमारे मुल्की कवानीन इनके मुताबिक अगर फ़ॉरेन फंडिंग इन पर साबित हो जाती है, जो कि बज़ाहिर लगता है कि साबित होगी, जिस तरह की PTI से भागना चाह रही है, उससे लगता है कि उसकी फुटिंग बड़ी कमज़ोर है। तो फिर ये ना सिर्फ ये कि जो PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वो भी सारे फ़ारग हो जाएंगे, जनाब वज़ीर-ए-आज़म भी फ़ारग हो जाएंगे, उनकी काबीना भी फ़ारग हो जाएगी, क्योंकि ये सारी जो कहानी है ये PTI की जमात के ऊपर खड़ी है। और अगर वो जमात ही ग़लत हो जाती है तो फिर ये सारा कहानी ही ख़त्म हो जाती है। ये वो वजह है जिसकी वजह से PTI इस सारे मामले से फ़रार इख्तियार कर रही है और कोशिश करेगी किसी भी तरीके से ये मामला आगे ना चले। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं कि ये जो PDM का एहतजाज है, ये क्या कहानी है, ये क्या चक्कर है। PDM ने जब अपना एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था तो उसमें लॉन्ग मार्च भी था, उसमें इस्तीफ़े भी थे, उसमें जलसे जुलूस भी थे, उसमें रैलियाँ भी थीं। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का एहतजाज उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस में इसमें PDM या उसकी कोई भी जमात जो है उस केस का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा भी ये पहले इनके शेड्यूल में नहीं था, ये फिर अचानक ही शेड्यूल में इन हुआ और जनाब ये अचानक ही अनाउंस हो गया कि जनाब PDM वहाँ एहतजाज करेगी इलेक्शन कमीशन के बाद कि जनाब इस केस को सुना जाए, इसका ट्रायल किया जाए। और कल मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो एक सोशल मीडिया के ज़रिए लाइव खिताब भी किया अपने पार्टी के कारकुनों से, और उन्होंने भी इस पर जोर दिया कि जनाब ये केस इस वजह से नहीं चल रहा कि इसमें पार्टी इमरान खान है और PTI है। अगर ये केस होता और उसमें नवाज शरीफ होता और PMLN होती तो फिर इस केस की बड़ी तेज़ी से समातें होती हैं, जिसकी मिसालें माजी में मौजूद हैं। तो इस मामले पर अचानक फोकस कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और PDM ने भी। और ये पसे पर्दा कहानी क्या है नाज़रीन, हम तो बतौर सहाफ़ी इन चीज़ों के डॉट्स मिलाते हैं,
हम फैक्ट्स को मिलाते हैं। एक तरफ तो हमें ये फैक्ट्स नज़र आते हैं कि जो पीटीआई का केस है वो कितना मजबूत और कितना कमज़ोर है। फॉरेन फंडिंग केस के वाले से उनका मौक़िफ़ कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है। अकबर बाबर का कितना मौक़िफ़ मजबूत है, कितना कमज़ोर है। उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े अग्रेसिव थे। मरीम नवाज साहिबा भी जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके ख़िलाफ़ वो बात करते रहे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते रहे। अब भी वो बात करते हैं, लेकिन वो जो रिदम था उनका उसके ख़िलाफ़ बात करने का वो नहीं। उससे पहले वो कहते थे कि जी इमरान खान तो हम उसको पार्टी नहीं समझते, हमारा तो टारगेट दूसरा है और जो इस्टेब्लिशमेंट है हम तो उसकी मुदाखलत को रोकना चाहते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट उसको यकीनी बनाना चाहते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने भी लचक इख्तियार की। पहले वो जनाब सरकारी अफसरान के नाम भी लेते थे, अब वो आजकल नाम भी नहीं ले रहे। मरीम साहबा की भी जो अब तमाम तर जोर है वो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। अब वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, लेकिन उसमें वो शद्दोमद नहीं है। हमने देखा कि बैकडोर राब्ते भी होते रहे। मोहम्मद अली दुरानी साहब मूव करते रहे, शहबाज शरीफ साहब के पास गए, जनाब वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए। पिछले दिनों शाहिद खान अब्बासी भी पुरसरार तौर पर उनका ACL से नाम निकला, वो लंदन गए, वापस आए। साथ साथ इनकी टोन्स भी डाउन होती नहीं। और अब जबकि सारा कुछ मामला आगे चल रहा था तो इस दौरान उन्होंने अचानक इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जनाब ये जब इमरान खान साहब ने पहले धरना दिया और धरने के बाद एक दफ़ा फिर उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया और लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये सारा कुछ जब हो चुका, अभी वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे पाकिस्तान के, इलेक्शन से पहले की बात है, तो एक ARY न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था काशिफ अब्बासी साहब को, और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जी हम तो पार्लियामेंट से भी मायूस हो गए थे, अदालतों से भी मायूस हो गए थे और हमने जनाब सड़क पर आने का फ़ैसला किया, लॉकडाउन किया। लेकिन मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप ये केस लेकर हमारे पास आएँ। तो पहले काशिफ अब्बासी साहब ने ये समझा कि शायद ये किसी रिटायर्ड जज की बात कर रहे हैं कि बतौर कानूनी माहिर उन्होंने मशवरा दिया। तो खान साहब ने उस इंटरव्यू में कहा नहीं मैं साबिक जज की बात नहीं कर रहा, मैं सिटिंग जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमने देखा कि जनाब ये अचानक कहानी पलट गई। वो सड़क वाला एहतजाज था वो ख़त्म हो गया और जो कुछ भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत टॉपल हुई, नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, उनको सजाएँ हुई, ये सारा जो सिलसिला है ये सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ और फिर उसके बाद निचली अदालतों तक आया। तो मुझे ये लगता है कि ये कुछ ऐसी ही कोई हिकमत अमली की तब्दीली PDM अपने लेकर आई कि वो एहतजाज तो अपना साथ साथ जारी रखेगी, वो लॉन्ग मार्च भी करेगी, वो रैलीज़ भी करती रहेगी, वो जलसे जुलूस भी करती रहेगी। लेकिन उन्होंने ज़्यादा फोकस जो कर दिया है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो केस पड़ा हुआ है फॉरेन फंडिंग का, कि ये वो एक ऐसा केस है जिस पर अगर कोशिश की जाए तो वो अपने जो सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान साहब और उनकी जमात, उस पूरी जमात को कलअदम करार दिलवा सकते हैं। खान साहब और उनकी तमाम पार्टी के अरकान कौमी, सूबाई असम्बली, वज़रा, काबीना, तमाम लोग इसमें नाअहल हो सकते हैं। तो ये एक हिकमत अमली की तब्दीली हो सकती है। और एक इंतहाई अहम बात यह कि माजी में जब ऐसी कोई बातें चल रही थी कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उसमें एक तजवीज़ ये भी आई थी कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को और उनकी नवाज शरीफ साहब को अदालतों के ज़रिए बाहर निकाला गया था, तो ऐसी कोई तजवीज़ भी आई थी कि उसी तरीके से इनको वापस भी लाया जाए। तो नाज़रीन, ज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि PDM ने अपनी हिकमत अमली में कुछ तब्दीली की है। उसमें जो उनका एहतजाजी शेड्यूल है वो अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक कानूनी जंग लड़ने का भी फ़ैसला किया है। आज इस सारे केस में अकबर बाबर मुद्दई हैं। कल मुमकिन है कि PDM या मुस्लिम लीग नून या उसका कोई और दिगर शख्स भी इस मामले में किसी भी सतह पर, इलेक्शन कमीशन की सतह पर या अदालतों की सतह पर फ्रीक बन जाए। तो इस तरीके से अब चलाने का फ़ैसला किया है। अब देखना यह है कि ये आया कि PDM का अपनी हिकमत अमली है या कि ये किसी डील का नतीजा है और इनको किसी तरफ से मुबैना तौर पर कोई इशारा हुआ है। आज का प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।